अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जेड के प्रोग्रामर आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताएगा। यानी मैथ में हम किस तरह ये मैथ वाले फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लॉग वाले फार्मूले हम यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लॉग बेस 10 हो गया, ये हो गया, ये लॉग बेस 10 है, ये हमारे पास जो है ये ln है, और ये जो है हमारे पास ये लॉग है, और ये जो पावर फार्मूला है यहाँ पर हमने पावर लिखा है, इसको हमने यूज़ नहीं किया था। ये पावर भी हम उसके साथ थोड़े से फार्मूला हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा कि किस तरह पावर निकाली जाती है। दो तरीक़ों से हम पावर निकाल सकते हैं, सही है। लेकिन हम यहाँ पर आपको लॉगरिथम के बारे में बताएंगे कि अगर हम इसको ज़ीरो वैल्यू दे दे तो वो क्या रिज़ल्ट शो करेगा, अगर हम इसको नेगेटिव वैल्यू दे दे तो वो क्या रिज़ल्ट शो करेगा हमें, क्योंकि वो एरर देती है, मिसिंग नंबर होती है, क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। तो यही तरीके से हम बेस 10 यानी ये जो है हमारे पास लॉग जो होती है, ये लॉग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास ये लॉग जो है, ये हमारे पास तीन किस्म के लॉग हैं, लेकिन एक जो है फिक्स है, लॉग बेस 10 है, यहाँ पर फिक्स है, उसकी बेस है। लेकिन लॉग जो है यहाँ पर उसकी बेस हम चेंज करते हैं, यूज़र पे डिपेंड करता है कितनी वैल्यू, कितनी बेस की वैल्यू दे रहा है, कितना बेस का है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, तो ये लॉग यहाँ पर फिर हमसे बेस मांगेगा। तो यही तरीका था। चलो चलते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। लॉग बेस 10 हम डालते हैं, लॉग बेस 10 यहाँ पे डालो, ये हो गया, लॉग बेस 10 हो गया। अब हमें वैल्यू डालनी है, क्योंकि हमें क्या बता रहे हैं, नंबर शो करो, तो ये हो गया बेस 10, क्लोज, एंटर, और ये हो गया, ये इसी का नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव वैल्यू डालना चाहता हूँ, नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए ये क्या होगा, ये इस तरह मैंने क्या कर दिया, ये देखो नेगेटिव वैल्यू के सामने उसने नंबर एरर शो किया है। अगर मैं यहाँ पे 0 दिखाऊं तो ये क्या करेगा, वही वाला सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर ना ये नेगेटिव वैल्यू मांगता है और ना ये 0 मांगता है, इसको क्या करना होगा, फिक्स वैल्यू देनी होगी। अब ये देखो आ गया। अब इसका नेचुरल लॉग हमें लेना होगा, इसी वैल्यू का हमें नेचुरल लॉग लेना होगा, इक्वल टू लॉग n, ये हो गया ब्रैकेट ओपन, और ये हो गया इस तरह, और ये हो गया क्लोज, क्योंकि ये यहाँ पर भी हमसे क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा था, इंटर, ये हो गया। देखो, और इसको डबल क्लिक करें तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये भी अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किस तरह वीडियो मांगता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको 0 दिया, नेचुरल लॉग इसके ऊपर काम करता है कि नहीं, ये देखो सेम टू सेम वही वाला लॉग बेस 10 का प्रॉब्लम जो चल रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेगेटिव ऐड देता हूँ, ये देखो सेम टू सेम वही वाला प्रोसीजर इसके साथ भी चलता है। अब आते हैं लॉग की तरफ, इक्वल टू लॉग, यहाँ पर अब हमें क्या लेना होगा, यानी ना तो बेस 10 लेनी होगी, ना नेचुरल लॉग लेनी होगी, ना कोई और चीज़, यहाँ पर हमें लेना होगा लॉग, हो गया वही वाली वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसकी लॉग निकालनी है ना। अब हमसे मांग रहा है कि बेस हमें बताओ, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 दे दिया, बेस 3, और क्या कर दिया मैंने, एंटर, तो ये हमारे पास बेस 3 आ गया। तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह करता है, ये बेस 3 या जो भी हो, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया। चलो मैं देखता हूँ किसी और, बेस 4 देता हूँ, एंटर हो गया। देखो अब मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ, हाँ ये देखो ये बेस 10, बेस 3 हो गया, बेस 4 हो गया। आप अपनी तरफ से उसको दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बेस 10 देता हूँ, अब क्या कर दें, ये देखो बेस 10 हो गया, सही है। ये सारे के सारे ये जो है ये यूज़र अपनी तरफ से डिफाइन करता है, सही है। ये लॉग है, ये सिंपल लॉग है, और ये बेस 10 वाला लॉग है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, ये हाँ हटा लेता हूँ, हाँ। अब इसी का पावर तो हम अजीब तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने पावर लेनी है, पावर फॉर एग्जांपल x की पावर हमें लेनी है 4, 5, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, सही है। अगर मुझे यहाँ पर x की जगह कोई वैल्यू लेनी है 3, तो क्या रिजल्ट आनी चाहिए, ये पावर है ना। तो ये रिजल्ट हम इस तरीके से निकालते हैं, हम इसको भी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू
पावर ये हो गया इस तरह। अब हमने कौन सा वैल्यू डाली थी, 3 पावर 4, ये हो गया 4, और ये पावर जो है हमने क्या डालनी है, 4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसकी क्या थी, 3 पावर 5 थी, और इसकी क्या थी, 3 पावर 4, ये नहीं, हम उसको 5 कर लेते। ये देखो सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो हम इसको फार्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं और अपनी शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। सही है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर मैं पावर निकालना चाहता हूँ इसी वैल्यू का, तो इक्वल टू पावर ब्रैकेट ये वाला वैल्यू पावर, फॉर एग्जांपल मुझे क्या निकालनी है, पावर 5। अब देखते हैं यहाँ पर जो मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली है इसका क्या निकलता है। मैंने 5 डाली है, ये देखो उसने पावर कैलकुलेट कर ली, लेकिन कौन सी वैल्यू, क्योंकि मैंने किस चीज़ की, पावर 5 डाली थी। अगर मैं इसको 2 कर लेता हूँ, अब देखें ये देखो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास चली गई और पावर हमारे पास क्या हो गई, ये देखो ये जो नेगेटिव वैल्यू थी ना वो भी चली गई। यहाँ पर ये तो क्या है, 8 की पावर हमने निकाली तो ये 64 हो गया, और यहाँ पर ये जो एरर दे रहा था ये ख़त्म हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर या वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ लेक्चर देखते रहिएगा, और हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे नई तरीक़ों के साथ। सही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा ताकि हम आपसे अप्रिशिएट हो जाए, हम आगे बढ़ सके और आपको सीखने के लिए नई चीज़ें लेके आ सके। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर योर वाचिंग।